हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू साइबर इंडियंस यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम जानेंगे हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन एंड्रॉइड और हम समझेंगे किस तरह से हम एंड्रॉइड के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिक कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ हैकिंग भी हम परफॉर्म करेंगे। सो मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो एवरीवन, तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे एंड्रॉइड फ़ोन में किस तरह हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, उसके फीचर्स का हम यूज़ ले सकते हैं। पहली बात, हमारा जो एंड्रॉयड होता है वो ऑलरेडी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड होता है, बट हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होने की वजह से ये चीज़ नहीं पता होती है कि टर्मिनल कहाँ है, कैसे यूज़ करना है, एंड वो एक प्रॉपर टर्मिनल भी नहीं होगा क्योंकि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। तो आपको इसको बाहर से इंस्टॉल करना होगा इंटरनेट से। तो आज की इस सेशन में हम जानेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रॉपरली रन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको जाना है आपके मोबाइल के थ्रू क्रोम ब्राउज़र पे एंड यहाँ पर टाइप करना है टर्मक्स। टर्मक्स एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपको सेम लिनक्स के इन्वायरमेंट से रूबरू करवाता है, क्लोज करवाता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का फीचर प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये काली लाइनक्स नहीं होता है। एक्चुअली काली लाइनक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी टूल है। अगर से आप इसको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो मे भी चांस है आपका फ़ोन करप्ट हो जाए, मे भी चांस है कि आप आपके फ़ोन को प्रॉपरली यूज़ ना कर पाओ। इसीलिए हम यूज़ करते हैं टर्मक्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, फ्री ओपन सोर्स होता है। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसमें कोई भी चीज़ आपके हिसाब से रख सकते हो, बना सकते हो, सिर्फ थोड़ी बहुत सेटिंग्स में चेंजेस करने से। बट अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने टर्मक्स क्रोम पे टाइप किया। अब आपको आपके पास अगर से एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी प्ले स्टोर है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर अगर से आप बाहर किसी अदर लिंक के थ्रू मीन्स क्रैक्ड वर्जन्स एडवांस वाले को डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। बट हम अच्छे लोग हैं तो हम गूगल प्ले को यूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पर टर्मक्स ये फ्रीडरिक फर्नवल इनके द्वारा बनाया गया था। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर में हमें लिनक्स के कमांड सीखने के लिए, बेसिक हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस के लिए। बट अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इस बटन के ऊपर में इंस्टॉल के क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये मुझे तो बोल रहा है कि पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा XYZ। बट अगर से आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होगा, तो आपको इस तरह का कोई एरर नहीं आएगा। आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, लिनक्स एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें आप इस तरह से कोडिंग कर सकते हो और क्या कह सकते हो, आप आपके जो बेसिक टास्क है ना लिनक्स सीखने के लिए, वो आप सारे के सारे इसमें परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आपको एक कीबोर्ड मिल रहा है, आपको ऊपर टर्मिनल मिल रहा है जिसमें टॉप कमांड रन किया है हमारे यूज़र ने, एंड वो सारा प्रोसेस बता रहा है हमारे फ़ोन का, कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है, कितना रैम रोम ले रहा है, वो रनिंग है या फिर डेड स्टेट में है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है। हर एक डिटेल हमारे फ़ोन की ये एप्लीकेशन हमें टॉप कमांड के थ्रू शो कर रहा है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, एक हैकिंग वाला एमुलेशन भी दे रहा है, सी मैट्रिक्स इसे हम बोलते हैं, एंड इसके थ्रू आप एक हैकर वाला फील ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप पाइथन को इंस्टॉल करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो आपके फ़ोन के थ्रू, आपके फ़ोन के द्वारा। नाउ अब यहाँ पर इसने क्या किया, एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को इंपोर्ट किया math.py। अब यहाँ पर इसने इस मैथ के कुछ सम्स को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ पाइथन के math.py प्रोग्राम से। अब यहाँ पर आप देख सकते होगे कितना ईजी और एफिशिएंट वे में आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू पूरी हैकिंग, प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी, इस तरह की चीज़ों को एक बेसिक लेवल तक के सीख सकते हो। नाउ आगे बात करते हैं यूनेम कमांड। ओके, यूनेम कमांड से हम यूज़र के सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि ये है लिनक्स का लोकल होस्ट मशीन और इसका ये वर्जन है SMP, ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। फ्राइडे जैन 5 ओके 5th मंथ क्या
जो भी है इस डेट पे ओके 2015 को इसने इंस्टॉल किया और 5:18 पे ये चीज़ें इसने परफॉर्म की थी। आर्क 64 एंड्रॉयड पे ये बेस्ड है। तो अभी आप देख रहे हो कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है सिर्फ एक फ़ोन से। ये लास्ट इमेज थी, नहीं और भी है। तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरह से मिलते रहेगी जैसे जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से और टर्मक्स से फेमिलियर हो जाओगे। मे भी मैं आशा करता हूँ आपके पास टर्मक्स इंस्टॉल हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसके कमांड्स की। आपको आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पर चले जाना है और टर्मक्स को फाइंड करना है। जैसे ही आपको टर्मक्स का एक एप्लीकेशन दिख जाएगा, कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा आपको टर्मक्स पे। टर्मक्स का इस तरह से आइकॉन होता है, ओके। इस पर जस्ट क्लिक करना है एंड आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा जो कि इस तरह से दिख रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर अब आपको कुछ कमांड्स टाइप करने, क्योंकि इसमें माउस नहीं चलता है, आप आपकी फिंगर्स से कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें कीबोर्ड और कमांड ही चलेंगे। तो अभी आपको जस्ट एक टर्मक्स के आइकॉन पे क्लिक करके, टर्मक्स का टी मान लेते हैं हम इसे, क्लिक करेंगे, एक टर्मिनल ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट कमांड टाइप करनी है आपकी, जो कि होगी टच। मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ ये कमांड कैसी दिखती है, TOUCH, ठीक है, टच कमांड। जैसे आप इस कमांड को टाइप करके आपका नेम लिख दोगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइबर इंडियंस या फिर साइबर इंडियंस, ओके, पूरा लिख देते हैं एंड थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। नाउ इट्स लुक फाइन। अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैंने टच साइबर इंडियंस टाइप करके एंटर किया, ओके, आपको ये सेम चीज़ आपके टर्मिनल पे करनी है। आपको मिलेगा एक टच फाइल और एक फाइल जिसका नाम होगा जो भी आपने रखा होगा, चाहे वो आपका नाम हो सकता है या फिर साइबर इंडियंस अगर से आपने रखा है तो साइबर इंडियंस हो सकता है। नाउ अब हमने सीखा फाइल कैसे बनाते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। अब जानते हैं दूसरी कमांड के बारे में। अब हमें कंफर्म करना है हमने जो फाइल बनाई वो बनी है या नहीं, वो दिख रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे ls, ठीक है। ls कमांड से हम कंटेंट लिस्ट कर सकते हैं। ls कमांड से हम कंटेंट लिस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में फाइल्स हो गए, फोल्डर्स हो गए, वो हम देख सकते हैं। ये एक मेन्यू कार्ड की तरह होता है। आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पर आपको एक मेन्यू दिया जाता है, उनकी डिशेस, उनके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसी तरह ls कमांड से आपको एक मेन्यू लिस्ट दिखेगी, आपके पास उस फोल्डर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। ls टाइप करके एंटर कीजिए, सिर्फ इतना ही आपको टाइप करना है, इतना कमांड ls, और आपको आपके जो रेगुलर फाइल्स और डायरेक्टरीज जो आपने बनाई होगी, आपके पास अवेलेबल होगी, वो दिख जाएगी। नाउ अब बात करते हैं थर्ड कमांड की। हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारा गोल है इन 1 मंथ आपको एक साइबर सिक्योरिटी के लिए रेडी करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है हमारे पास mkdir, एंड अब आपको एक फोल्डर नेम देना है, डायरेक्टरी फोल्डर नेम। तो मान लो आप यहाँ पर दे सकते हो साइबर इंडियंस अंडरस्कोर स्टडी या फिर s, ओके, हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, mkdir साइबर इंडियंस अंडरस्कोर s फॉर स्टडीज। और इस फोल्डर को हमने बना दिया है। अब मैंने इस फोल्डर को बना तो दिया है, ls करके एक बार फिर से आप कंफर्म कर सकते हो कि साइबर इंडियंस अंडरस्कोर s बना है या नहीं। अगर से आपको साइबर इंडियंस अंडरस्कोर s दिख जाए तो इसके अंदर जा सकते हो। अब आप, हम जो टच कमांड की हेल्प से फाइल बनाते हैं हम इसके अंदर नहीं जा सकते, बट जो हम फोल्डर बनाते हैं हम इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए हमारे पास कमांड होती है cd। हमें जस्ट cd टाइप करना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। आप इसका फुल फॉर्म अपनी नोटबुक्स लेकर आप बैठ सकते हो हमेशा। जो भी मैं शॉर्ट फॉर्म्स बताऊँ आपको कमांड्स के, या आप लिख सकते हो। इन फ्यूचर आपको आपके एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जा सकती है और डेफिनेटली पूछी जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर से आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, आपको साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग और आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है,
तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है। तो CD इसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का DIR मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बार फिर से पूरी कमांड लिखता हूँ आपके लिए, जिसकी हेल्प से आप इस cyberindians_s के अंदर जा सकते हो। तो CD cyberindians_s हमने सिर्फ इतना टाइप करना है एंड हम cyberindians_s फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। एंड अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एक फोल्डर बना के, जो मैं आपको रेगुलरली सिखा रहा हूँ साइबर इंडियंस के यूट्यूब चैनल पे। आपने अगर से इसको फॉलो नहीं किया है तो आप आपकी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। जो कंटेंट आपको बहुत मुश्किल से मिलता है वो कंटेंट हम आपको विद इन फ्यू मिनट्स और पीनट्स ऑफ टाइम में, लाइक बहुत कम टाइम में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू साइबर इंडियंस चैनल। नाउ यहाँ पर CD cyberindians_s टाइप करने के बाद अब आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, डे 1 के लिए, डे 2 के लिए, डे 3 के लिए, एंड आपके सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हो इस फोल्डर के अंदर। मे बी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम और भी ज़्यादा अमेजिंग कमांड्स और कुछ हैकिंग के प्रैक्टिकल्स। तो आज के इस सेशन में हमने समझा किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में लिनक्स को इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बेसिक हैकिंग भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टरीज चेंज करना, LS कमांड, CD कमांड, PWD और इस तरह के कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।